डेंगू से बचाओ। सबसे पहला सवाल है कि डेंगू है क्या। तो अगर आपकी बॉडी में आपको दो चीजें महसूस हो कि आपको फीवर हो और लगातार कमजोरी होती रही है और साथ ही साथ बदन दर्द लगातार कई दिनों तक है, तो आपको जाकर प्लेटलेट चेक करवाना चाहिए। अब सवाल यह है कि प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है। प्लेटलेट्स काउंट, जैसे आपको पता है कि ब्लड जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का मामला होता है। प्लेटलेट्स काउंट जो है एक नॉर्मल बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक के बीच के रेंज का होना ही चाहिए। लेकिन आजकल के जो हम लोग का खान पान, रहने सहने का तरीका है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। कमी आ सकती है, आ जानी चाहिए, कोई मसला नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन अगर वो लगातार गिरावट हो रहा है, लगातार गिरते चला जा रहा है, तब हमें सोचना पड़ेगा, फिक्रमंद होना पड़ेगा आखिर ये होता क्यों है। तो साफ सफाई या फिर मच्छर या क्या है सवाल, ये इसको सोचना पड़ेगा। तो कुछ बड़ा मसला नहीं है, इसके बचाव के कई तरीके हैं। लेकिन सबसे पहले हम सवाल ये करें कि भाई प्लेटलेट्स की कमी या फिर इस तरह के जो फीवर हैं जिसे हम लोग डेंगू कहते हैं, उसके बचाव के लिए हमें करना क्या क्या होगा। दो तरह की चीजें हैं। एक तो हमें, अगर हम उस चीज के चपेट में आ चुके हैं, हमें डेंगू का शिकार हम हो चुके हैं, तो क्या करना है। और दूसरा ये कि डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहला सवाल है कि डेंगू से हमें बचना क्या है, बचने के लिए क्या करना है। तो हमें घर के अंदर और आसपास पानी जमा नहीं होने देना है। बर्तन में, किसी बर्तन में पानी नहीं छोड़ना है, आसपास पानी नहीं जमा हो, इस तरह की चीजों का ख्याल रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि पानी के बर्तन आदि ढक कर रखना है हमें। अगर पानी आप पे स्टॉक करते हैं पीने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उसे ढक कर रखना है। तीसरा, लंबी बाजू वाले कपड़े पहनना है, जैसे फुल कपड़े, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना है, इसका खास ख्याल रखना है। चौथा, कूलर का पानी बदलते रहें अगर कूलर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो, या किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको पानी लगातार डालना है, पानी पे ही वो मशीन काम करती है, तो हमें उसका पानी बदलते रहना है। उसके बाद अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखना है। पानी से हटके जो भी सफाई है, कचरे हैं, ये तमाम चीजें, उसको भी साफ सुथरा रखना है। और मच्छरों से बचने के लिए अपनी बॉडी पे वो लोशन लगाए जो मच्छरों से बचाव करता है। अपने आसपास नेट लगाएं, नेट के बिना नहीं रहें। और कॉइल वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी डिपेंड करता है कि आप उसकी जो स्मेल है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। ये हो गया डेंगू से बचाव का तरीका। डेंगू से हमें इसलिए बचना है क्योंकि एक सजग समाज का एक सजग आदमी डेंगू से बचता है। प्लेटलेट्स की कमी के कारण हमें प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है, ब्लड रक्तदान करना पड़ता है। रक्तदान महादान है, ये बात सही है, लेकिन रक्तदान महादान ये तमाम चीजें तभी काम आ पाती है जब आपके अंदर अवेयरनेस होगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आता है जब डेंगू के दौर होते हैं, उस वक्त डेंगू के चपेट में लोग आते हैं तो ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिल रहे होते हैं, वहां प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे होते हैं, मारा मारी का आलम होता है। और उस आलम में आपको क्या करना चाहिए। तो आप अगर अभी हेल्दी हैं, आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं, तो आपको अपना ख्याल रखते हुए इस तरह की चीजों को करना है। जहां कहीं भी साफ सफाई नहीं दिखे, पानी लगा हुआ दिखे, खुद भरकर उसे साफ सुथरा करना है या फिर करवाने की कोशिश करना है। चाहे वो आपका घर हो, स्कूल हो, कैंपस हो, जॉब की जगह हो, जो भी जगह हो, वहां इसका ख्याल रखना है। अब आइए, अगर आपने डेंगू के चपेट में आप आ गए हैं तो आप क्या करें, किस तरह की चीजों का ख्याल रखें। दो ही नहीं कि प्लेटलेट्स या ब्लड चढ़ाना ही पड़े। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से डॉक्टर से कंसल्ट करें और रेस्ट करें, आराम करें, और साथ ही साथ कुछ चीजों का सेवन करें, तो आप बच सकते हैं, जल्दी से ठीक हो सकते हैं। पहली चीज यह है कि चुकंदर का इस्तेमाल खूब करना है। चुकंदर को वैसे भी खाएं और सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीता के पत्ते के बारे में कहा जाता है, मलेशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सबसे बेहतरीन दवा है डेंगू की बीमारी के लिए। लेकिन ये कितनी कारगर है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका कारगर होने का सबूत भी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, आंवला का इस्तेमाल करें ही। साथ ही साथ कीवी खा सकते हैं आप, नारियल के पानी पी सकते हैं आप, इस तरह की तमाम वो चीजें खा सकते हैं जो बीमारी से लड़ने की आपके अंदर
क्षमता बढ़ाए, रोग निरोधक क्षमता जिसको कहते हैं वो बढ़ाए, उस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फाइट करते हैं डेंगू के खिलाफ और एक ऐसा हेल्दी समाज बनाते हैं जिस समाज में कोई बीमारी ना हो। आइए उन तमाम लोगों को हम लोग दिलासा देते हैं जो इस तरह की बीमारी से चपेट में आ गए और उनको बढ़कर हम कैसे लेते हैं। एक और चीज कही जाती है कि जो गॉट होता है, बकरी होती है, उसके दूध का भी इस्तेमाल, उसका भी सेवन कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। ये तमाम चीजों को आप अपने तक न रखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, किसी भी तरह से शेयर जरूर करें और हम इस बीमारी से लड़ने के लिए एक दूसरे को अवेयर करें, जागरूक करें। हम इस चैनल के जरिए यही बताने की आज कोशिश कर रहे हैं कि इस दौर में हम अपनी भागती दौड़ती दुनिया में इस बात का ख्याल रखें कि साफ सफाई रहे और खाने पीने का खास ख्याल रखना है, हेल्दी रहना है, समाज हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी रहिएगा तो ये सब कुछ हेल्दी रहेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।